ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है, तो बहुत लोग आयतुल्ला और मुस्तहिद जैसे पदों को लेकर कंफ्यूज हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान में सबसे बड़े धार्मिक नेताओं यानी मुस्तहिद और आयतुल्ला का चुनाव कैसे होता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जनता सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए आयतुल्ला और फिर सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है और कैसे ये पूरा ढांचा एक तरह का लोकतांत्रिक संतुलन बनाता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है भारत प्रेस 24 और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शियाओं में दो जो मुख्य धार्मिक पद होते हैं जिसे पूरी दुनिया के शिया मानते हैं, वो है आयतुल्ला और मुस्तहिद। आयतुल्ला को मुस्तहिद से ऊपर माना जाता है क्योंकि वो धर्म और कानून में सबसे उच्च ज्ञान रखते हैं। आयतुल्ला एक से अधिक भी हो सकते हैं। उन्हीं में से जो सबसे वरिष्ठ और काबिल होते हैं जिसे आयतुल्ला उल उज़्मा कहते हैं, और वही सुप्रीम लीडर की योग्यता बनने वही सुप्रीम लीडर भी बनता है। आयतुल्ला दो शब्दों से बने हैं, आयत और अल्लाह। आयत का मतलब होता है निशानी और अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर, यानी आयतुल्ला को ईश्वर का चिन्ह कहा जाता है और अल्लाह की निशानी माना जाता है। आयतुल्ला के बाद आते हैं मुस्तहिद। कई मुस्तहिद ईरान के अलग अलग प्रांतों और जिलों में वहां के लीडर और प्रतिनिधि भी होते हैं। अब इन आयतुल्ला और मुस्तहिद का एक समूह बनता है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहते हैं। आपने बार बार नाम सुना होगा, खबरों में भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने चुनाव किया सुप्रीम लीडर का, तो वही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है चुनाव करती है। या ऐसा ये जो असेंबली है ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे भारत में सांसद मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह असेंबली जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है। हर प्रांत या क्षेत्र से लोग वोट देकर इन्हें चुनते हैं और फिर ये विशेषज्ञ आयतुल्लाहों के समूह में से सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। ये असेंबली जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है। हर प्रांत या क्षेत्र से लोग वोट देकर इन्हें चुनते हैं और फिर ये विशेषज्ञ आयतुल्ला के समूह में से सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस तरह ये एक लोकतांत्रिक ढांचा है जहां जनता के चुने हुए लोग या प्रतिनिधि सबसे बड़े धार्मिक नेता यानी सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ईरान के संविधान में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि कोई सुप्रीम लीडर शुरुआत से ही आयतुल्ला होना जरूरी है। अगर कोई मुस्तहिद आयतुल्ला के बराबर ही गहरा धार्मिक ज्ञान रखते हों, जनता और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का विश्वास जीतते हों और वो बाद में आयतुल्ला का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं और सुप्रीम लीडर बनाए जा सकते हैं। इस तरह पद्मानुक्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आयतुल्ला उज़्मा यानी सुप्रीम लीडर, उसके बाद आयतुल्ला आते हैं और फिर उसके बाद मुस्तहिद होते हैं। एक शब्द और है जिसे कहते हैं रूहुल्ला। दरअसल ये एक विशेष उपाधि है। रूहुल्ला आपने कई बार सुना होगा, रूहुल्ला बार बार आता है जो खुमैनी साहब को कहा जाता है। ये एक विशेष उपाधि थी जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी जो थे उनको दी गई थी। उनका पूरा नाम जो था वो रूहुल्ला मुसावी खुमैनी था और वो शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। तो रूहुल्ला खुद कोई आधिकारिक पद नहीं है बल्कि एक सम्मानजनक पदवी है जो खुमैनी साहब को मिली थी। आयतुल्ला उल उज़्मा सैयद रूहुल्ला मुसावी खुमैनी शिया मुसलमानों के इमाम थे। उनका जन्म ईरान में हुआ था। ईरान क्रांति के बाद उन्होंने 11 सालों तक ईरान पर शासन किया। उन्होंने 1979 से 1989 तक ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में काम किया। 1979 में ही जो है न्यूयॉर्क की टाइम पत्रिका ने उन्हें उस वर्ष का सबसे प्रभावशाली नेता घोषित किया था। अब ईरान में सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्ला उल उज़्मा के रूप में जो सर्वोच्च लीडर होते हैं वही धार्मिक पद पर बैठते हैं, वही सभी निर्णय लेते हैं और कोई विशिष्ट जो उपाधि होती है वो रूहुल्ला वाली अब वो नहीं दी जाती है। आयतुल्ला का पद मुस्तहिद से ऊंचा होता है। मुस्तहिद वो होते हैं जो इस्लामी कानून का गहरा अध्ययन करते हैं, लेकिन आयतुल्ला बनने के बाद उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा और भी अधिक हो जाती है और वो समाज में सर्वोच्च स्तर पर माने जाते हैं। आयतुल्ला में से ही सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है आयतुल्ला उज़्मा का दर्जा उसे दिया जाता है और वही व्यक्ति सुप्रीम लीडर बनता है। आयतुल्ला कई हैं ईरान में, ऐसा नहीं है कि आयतुल्ला एक ही है। आयतुल्ला 2-3 हैं जो इराक में भी रहते हैं। अब समझ लीजिए कि क्या होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स।
ये सुप्रीम लीडर को चुनने वाली एक कमेटी का नाम है, जिसमें 88 सीनियर शिया धर्म गुरु यानी मुस्तहिद और आयतुल्ला होते हैं, और इसमें हर सदस्य का चुनाव 8 साल के लिए किया जाता है। ये लोग ही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी, तो ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसे ये कमेटी उसे हटा भी सकती है। इसमें ज्यादातर आयतुल्ला और मुस्तहिद होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी आयतुल्ला ही हों। उसमें जो शिया कानून का गहरा ज्ञान रखते हैं यानी मुस्तहिद, वही ज्यादा होते हैं। सुप्रीम लीडर के चयन के लिए काफी गहरी फिक्ही और धार्मिक समझ होना जरूरी है। अगर कोई आयतुल्ला नहीं भी है तो भी वो मुस्तहिद होना जरूरी है, तभी वो इस कमेटी में रह सकता है, ताकि वो इस जिम्मेदारी को समझबूझकर अच्छे से पूरी कर सके। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार यानी कोई भी मुस्तहिद पहले रजिस्टर करता है, और फिर उनकी जांच गार्जियन काउंसिल करती है। अब ये गार्जियन काउंसिल क्या है? ये सुप्रीम लीडर द्वारा नियुक्त 6 ज्यूरिस्ट यानी कानूनीविद और 6 धार्मिक नेताओं का एक समूह है। गार्जियन काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदवार सार्वजनिक चुनाव में खड़े होते हैं और जनता के बीच जाते हैं। जनता वोट देकर उन्हें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में भेजती है, जो सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए हर प्रांत या जिले से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी देश को अलग अलग क्षेत्रों में जो देश बटा है, जो हर क्षेत्र में जिले हैं और प्रांत हैं, उसमें से जनता उनका चुनाव करती है, और फिर उनके वोट से ही असेंबली के सदस्य चुने जाते हैं। इनमें कुल 31 प्रांत है। ईरान में जो है कुल 31 प्रांत है, जो देश के मुख्य प्रशासनिक हिस्सा माने जाते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि भले ही सुप्रीम लीडर का पद ईरान में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनका चुनाव भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के जरिए ही होता है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए होता है। जनता के वोट से असेंबली के सदस्य चुने जाते हैं, और वो आगे जाकर सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि ईरान में सुप्रीमेसी किसी एक व्यक्ति में होने के बावजूद लोकतांत्रिक संतुलन जो है वो बना रहता है, और ये ईरान पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल भारत प्लस 24 के साथ। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी ताज़ा खबरें आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए भारत प्लस 24 के साथ। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट और हर यूनिक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।